कौन दिखाएगा इस मैच नंबर 1 में परफेक्शन, ये हमको गेम के एंड में ही पता चलेगा। फिलहाल प्लेन हमारे सामने आ चुका है और ये जो फ्लाइट पाथ है ये बहुत ही वियर्ड है। ये स्टार्ट होता है मिल्टा और लिपोवका के बीच में और ये सदर्न साइड पे स्टिक कर रहा है। कल के तीनों एंगल में भी वियर्ड ही प्लेन पाथ है। कल के दो ये प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है कि आईक्यू सोल इनका पीछा कर रही है। बिकॉज़ मिनी मैप के अंदर थोड़ी देर तक इन्होंने कोशिश जरूर करी थी आईक्यू सोल ने इनको टारगेट करने की, इनको पिक ऑफ करने की। बिकॉज़ फ्री के फिनिशेस किसको पसंद नहीं है भाई। बट ये काफी क्लेवर डिसीजन रहेगा बिना कैजुअलिटी लिए। बट ये देखिए होगी ना प्रॉब्लम, लग ही रहा था। रॉनी ने चेज आउट करा और यहां पे अच्छा नॉक निकाला। एंड गेस व्हाट, गेम की शुरुआत ही 3 फिनिशेस के साथ हुए हैं। रॉनी गॉट 2, नकुल गॉट 1। मतलब अमेजिंग स्टार्ट टू द डे। बट आई फील बैड फॉर एंटिटी, यू नो। पुचिंकी से थोड़ा सा दूर उतरे थे पुकार ने सोचा था कि स्काउट करके गाड़ी वाड़ी लेकर आ जाएंगे। बट वहां पे फ्लिक्स की टीम उनको इंतजार करी थी। अच्छी बात ये कि ट्रेड हो, उस जगह से जल्दी निकल जाना चाहिए था। अभी और मैक्स के पास जाते तो फिर भी कवर फायर आया था। बट रेवेनेंट आज कोई कसम खाकर आई है। कल उन्होंने हील बैटल्स के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी थी और आज जिस तरीके से वो फायर पावर का गेम दिखा रहे हैं भाई, अद्भुत और लाजवाब गेम प्ले आज तो। मेरे को यही रेवेनेंट पसंद है। आई लाइक इट व्हेन दे फाइट बिकॉज़ इस मोमेंट पे आई थिंक फ्लो कंप्लीटली सेट हो चुका है। एक्वानॉक्स को देखिए, दिस मैन इज ऑल वार्म्ड अप, इंतजार कर रहे हैं ऑपोजिशन के सामने आने का। फियर्स को देखिए बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज पे जाके बैठ चुके हैं, प्रोन आउट है। अभी भी रेवेनेंट ढूंढ रही है कि सर्कल के अंदर एंट्री कैसे ली जाए। चैलेंजेस तो सामने रहेंगे लेकिन बैकलाइंस आई थिंक अभी कंप्लीटली क्लियर हो चुकी है, उतनी परेशानी नहीं हो रही है। आईक्यू सोल की बात करते हैं, चलिए 6 फिनिशेस पर हो चुके हैं। रॉनी का यहां पे नॉक देखने को मिलता है बट फिर भी आईक्यू सोल स्टिल इन दिस फाइट। एस पावर ने सही टाइम पे चाइम इन किया, फिनिशेस निकाले अपनी टीम के लिए और अब ये टीम रिवाइव्स की प्रक्रिया में लग जाएगी। काफी देर से टीम टुगेदर यहां पे होल्ड करके बैठी थी। जब आईफ्लिक्स उनको बार-बार परेशान कर रहे थे। आईफ्लिक्स अभी भी प्रॉब्लम जरूर हुई, आईफ्लिक्स अभी भी आसपास जरूर मौजूद रहेंगे। अच्छी बात यह है फिर से एक और बार ये हुआ है कि प्लेयर्स नॉक हुए बट अच्छी पोजीशन पे नॉक हुए थे तो उनको रिवाइवल यहां पर मिल जाएगा। आईक्यू सोल अभी भी गेम के अंदर बिल्कुल मजबूत पोजीशन के अंदर है और दो टीम्स इस वक्त हंटिंग मोड पे है। फर्स्ट इज रेवेनेंट 9 फिनिशेस, आईक्यू सोल 7 फिनिशेस। और आज तो एंटिटी भी फिनिशेस का फुल तड़का लगा रही है और अभी तक काफी लो की है ना, एक आधा फिनिश हल्का फिनिश लेके निकल रही है। बकायदा एंटिटी वो टीम है जिनकी पुकार सबसे पहले प्लेयर थे सर्वर से बाहर जाते हुए। अब सबसे पहले नहीं किया, 3 टीममेट्स बाहर हो गए एंड ही स्टिल प्लेइंग फॉर सर्वाइवल। कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी कमा चुके हैं लेकिन एट द एंड कितने कमाएंगे हमें पता चलेगा। फिलहाल आतंकी टीम आईक्यू सोल के लिए आतंक मचाते हुए नजर आएंगे। नकुल को नॉक कर दिया है, एस पावर और रॉनी लाइन ऑफ फायर में अवेलेबल, लेकिन ये ब्लू जोन का डैमेज बहुत ज्यादा बड़ा चंक लेकर जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि टीम एफएस जाते जाते टीम आईक्यू सोल का गेम बहुत खराब करके गई। ये मान्या भी नॉक, एस पावर नॉक, रॉनी अब अकेले खड़े हुए बचे लेकिन ये सामने जा चुके हैं। ओह माय गॉड, व्हाट वाज दैट? ये रिवेंज प्ले था रोमन ओजी की तरफ से। उन्होंने एस पावर को टेक डाउन किया, रॉनी को फिनिश ऑफ करते हुए नजर आई। रेवेनेंट और अलीबाबा रेडर्स अपना बदला लेने में कामयाब नहीं, उनका पॉइंट चोरी हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था अलीबाबा की रोमन बचे हैं, एसएस की बचे हैं। यहाँ पे क्या ही चल रहा है डिस्कशन बाद में करेंगे। बट रेवेनेंट क्रेजी गेम प्ले, फियर से अच्छा ग्रेनेड पिक ऑफ तो जरूर करा है उन्होंने, एक अच्छा फिनिश अपनी टीम के जरूर कलेक्ट करा। अब हमारे पास मेजर कंटेंडर्स आ गए टीम के गेम के चिकन डिनर के लिए एंड दैट इज रेवेनेंट वर्सेस एंटिटी। ब्लेज एक अच्छा एंगल होल्ड करके उन्होंने टीम ने इसको टारगेट करा, एजे को नॉक एंड फिनिश कर दिया गया है और 3 फिनिशेस के साथ 5वें पायदान पर विंड गॉड एलिमिनेट होती है। अब हमारे पास हमारी टॉप 4 टीम्स बची हैं जिसके अंदर अलीबाबा रेडर्स, टीम प्रिंस, एंटिटी एंड रेवेनेंट है। रेवेनेंट होल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट चांस बिकॉज़ उनके पास है मैन एडवांटेज और उन्होंने अपने आप को कर रखा है स्प्लिट अप। जोन के अंदर मुझे दो ही टीम देखनी है, या तो बाकी की दो टीम्स हैं जो जैसे आपकी टीम प्रिंस होगी और टीम एआर। ये थोड़ा सा पैसिव एंगल बट आई थिंक इट्स टू लेट फॉर टीम प्रिंस। पजवल को स्पॉट करा गया, उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। रेवेनेंट अपने नंबर्स को बढ़ाई जा रही है, 13 फिनिशेस और अभी भी लॉबी में कुछ प्लेयर मौजूद है। अगर एंटिटी के दौर खा गई 15 फिनिशेस हो जाएंगे, चिकन डिनर आएगा 15 का। अभी 47-50 पॉइंट है, सीधा से शूट करेंगे। एक शख्स को भूल गए आप, रोमन ओजी स्टिल देयर। 3 प्लेयर्स टोटल बचे हैं फॉर रेवेनेंट टू फिनिश ऑफ। 16 फिनिशेस के साथ ये खत्म हो चुका है। गमला बॉय के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, फियर्स द मैन इज वेरी फियर्स। आखिरी जो फिनिश है क्या वो हाथ लगेगा? वेल इससे पहले की फीड पे नाम आता। हम जा चुके हैं सेलिब्रेशन स्क्रीन पे, लेकिन दाद की क्या ही लाजवाब। टॉप 16 में आने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या रहेगा। परफेक्ट बट अभी के लिए इन्हें भी थोड़ा सा हाथ लगाए बैठे जरूर। इन सबके बीच में सीरियस आईफ्लिक्स से परेशान हो गया और उन्हें नॉक करा जाएगा। जैक्सन फ्रॉम टीम प्रिंस जो एक अर्ली स्टेज के अंदर प्रेडिक्टेबल थी फाइट जॉनी जो कि ड्रॉप क्लास हो सकता था, वो इतनी लेट होती हुई टुवर्ड्स द क्रिएटिव फील्ड्स। और आईक्यू सोल दे आर वेरी हैप्पी विद दिस, ये फ्री फ्रैग मिल रहा है। अभी खुश है, थोड़ी देर में रहे ना रहे वो हमें बाद में पता चलेगा। बिकॉज़ बैकलाइन से ना जेनेक्स एफएम के प्लेयर्स भी इसी पोजीशन को चार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। फिनिश जो था जैक्सन का वो तो टीम आईक्यू सोल ने सिक्योर कर लिया, लेकिन वो देखिए जेनेक्स एफएम लाइन ऑफ फायर मान्या का अवेलेबल डैमेज काफी ज्यादा पड़ा है, लेकिन इंस्टेंटली बग्गी घुमाई और रिच के पीछे जाके छुपने की कोशिश। अभी भी मान्या काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं, ही स्टिल स्टैंडिंग दो। एंड आई थिंक अगर यहां पे मान्या नॉक नहीं हुए तो आईक्यू सोल के लिए बहुत ही बढ़िया मैनेजेबल पोजीशन है। अगर वो नॉक और फिनिश हो जाते तो शायद दिक्कत हो सकती, बिकॉज़ फिर टीम प्रिंस और जेनेक्स एफएम के पास अपॉर्चुनिटी रहती इन कंपाउंड्स पे चार्ज करके इन 3 प्लेयर्स को बाहर करने की इस गेम से। बट मान्या पे हो सकते हैं जॉनी, दैट्स द वर्स्ट पार्ट फॉर हिम, क्योंकि उनके पास एक छोटा सा पत्थर है, दैट्स इट। आई थिंक उन्होंने अपनी गाड़ी वापस भगाई जरूर है। जेनेक्स बॉल और ये क्या रोटेशन दिखा रही है रेकरिंग, बेखौफ मूव करते हुए सोमराज फॉल्स। सो एज द उम्मीद ऑफ दिस टीम कुछ भी करके यहां पर कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा एंटिटी को, खासकर जब ये सारे का सारा जिम्मा गमला बॉय और पुकार के कंधों पे आएगा। रेकनिंग की तरफ से ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट था सर्वाइवल अपना इंश्योर करने का, लेकिन डेस्परेशन में ही सबसे गलतियां होती है और इस वक्त रेकनिंग से भी वो गलती हुई। एंटिटी के सोमराज की तरफ आगे बढ़े थे और जैसा मैंने कहा लेट जोन्स में ओपन पोजीशंस हमेशा सराउंडेड रहती हैं। रेकनिंग के ऊपर हर तरफ से गोलियां दागी गई और ज्यादा टीम सर्वाइव नहीं कर पाई, लेकिन सर्वाइवल ऐसा लग रहा है आईक्यू सोल का भी क्वेश्चनेबल होगा। मान्या ही स्टिल देयर एंड नाउ ही इज गॉन। एडमिन ओवर द 4K इंस्टेंट आपने भी वहां पर रॉनी को फिनिश ऑफ जरूर कराया। इसका मतलब इन दोनों ने दो फ्रैग्स अपने नाम करे। नोआर ई-स्पोर्ट्स पलक झपकाते ही एक टीम को बाहर का रास्ता दिखाया जॉनी एंड दे आर स्टिल लुकिंग आउट फॉर सम मोर जॉनी। इनके पास सर्कल नहीं है बट वो फायर पावर है, पूरी की पूरी टीम जिंदा जरूर है, लेकिन थोड़ा सा डैमेज पड़ता हुआ स्पाइडर जॉट को केयरफुल रहना पड़ेगा। इन सबके बीच में एफएस के आखिरी उम्मीद उनको भी फिनिश ऑफ करा जाएगा। डायनासिस ही इज आउट,
टीम टुगेदर esports के साइकिल बहुत ही ज्यादा सुंदर ग्रेनेड और जेडी फाइनली ही इज बैक जॉनी ही इज बैक अ ब्यूटीफुल नॉक एंड आई थिंक सो एमवीपी की रेस में बहुत तेज भाग रहे होंगे ये आई थिंक इनको एटलीस्ट इस गेम में तो इनके कोई टीम में टक्कर दे रहा है। आई थिंक इट इज करण जिन्होंने 5 एलिमिनेशन निकाले हैं। एनीवे साइकिल नॉक हो चुके हैं, एक और नॉक स्किलफुल निकालते हुए टीम आईफ्लिक्स के मोक्स को इन्होंने टेक डाउन किया और टीम आईफ्लिक्स आई थिंक ये प्रेजेस डिजर्व करते हैं इस मैच के अंदर बिकॉज़ वो जो सदर्न एज से ये लोग खेलते हुए नजर आ रहे थे बहुत ज्यादा दिक्कतों से घिरे हुए थे बट फिर भी अपना कंपोजर मेंटेन किया, किसी तरह से मेक श्योर किया कि चलिए फिनिशेस नहीं आ रहे, प्लेसमेंट तो हम निकालेंगे, सर्वाइवल के लिए खेलते हुए गए, खुद को छुपा के रखा काफी देर तक और आई थिंक अब तो किसी से नहीं छुप सकते, 3 ही टीमें बची हैं यहाँ पे। और बाय द वे अगर आप सोच रहे हैं कि फोर्थ कौन आया है दैट इज टीम फॉरएवर बिकॉज़ ओवेस बहुत देर से हील बैटल कर रहे थे। फाइनली इट पेड ऑफ, कुछ तो प्लेसमेंट पॉइंट मिलेंगे लेकिन जॉनी इस टॉप 3 के अंदर एक एक्स जेन एक्स एफएम और एक अभी के लिए न्यू जेन एक्स एफएम जिसके ऊपर भारी पड़ती हुई आईफ्लिक्स दिखाते हुए कि भले पुराना बैनर था जरूर लेकिन वी आर स्टिल मेड अप ऑफ स्टील और ये तो चलता रहेगा। हील बैटल टूर्नामेंट का थोड़ी देर तक चलेगा जरूर, एक और क्वेश्चन बचे लेकिन यहां पर स्पाइक आउट होती हुई टीम आईफ्लिक्स यहाँ पे कुछ बड़ा करने की कोशिश जरूर लेकिन वो अनफॉर्चुनेट ड्रॉप होता है कि मोक्स के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी आईजीएल नीड्स टू स्टेप अप बिग टाइम। एक 1v1 सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, मोक्स को बाहर करते हुए टीम टुगेदर के प्लेयर एंड रैप अप इस गेम को करेगी आई बिलीव जेन एक्स एफएम। कोशिश थी उनकी कि भाई जंप करके जल्दी से डिप में जाऊं मैं, थोड़ा सा कवर लूप ड्रोन हो गया बट 16 पोजीशन मतलब एक आधा प्लेसमेंट चलेगा, मुझे फिनिशर चाहिए एसी जो आपने बोला वो हो सकता है क्या जो उनकी रोटेशन काटने का एक प्राइम चांस रखी थी। मैंने बोला था ये कंपाउंड की वैल्यू काफी ज्यादा होगी और वही हो रहा है। आईकू सोल ने स्टैमिन कराया, यहां पे रेकनिंग ऑलरेडी पोजीशन होल्ड करके बैठी थी बट प्रॉब्लम की बात ये है कि पंख काफी ज्यादा ओपन में नेट को करा करे, नेट टाइमली चटक गया, देन दर्द बहुत होगा, टर्बो के नेट से पहले मान्या नॉक हुए, हंटर्स को रिट्रीट के अंदर नॉक करा है विद एस12 के रॉनी स्टेपिंग बिग टाइम हंटर्स को पिक ऑफ करा बट दोनों साइड से बराबर पे शिवान गिर रहे हैं, ये चीजें दोनों टीम को लेट होंगी। लीजिए एक और यहां पर फिनिश ऑफ होता हुआ आईकू सोल एक एक करके गिरती जरूर जा रही है, इन सब के बीच में जेन एक्स एलिमिनेट होगी, नकुल के तो फिनिश ऑफ करा जाएगा बाद ग्रेनेड ऑफ टर्बो। इट्स 2v3 सिचुएशन क्रैक लेकिन एक अच्छी चीज करी आईकू सोल ने, वो स्मोक की चादर बिछा दी है, विजन डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं और वो क्लोज एनकाउंटर को डिनाई करना चाहते हैं अभी के लिए टर्बो ही इज नॉट स्टॉपिंग, अभी भी एक ग्रेनेड को करना चाहेंगे और वो बार-बार परेशान करना चाहते हैं आईकू सोल को लेकिन इन्हें जल्दी जल्दी फाइट अप करनी पड़ेगी बिकॉज़ एक और टीम इंटरेस्टेड नजर आ रही है दैट इज नन अदर देन एंटिटी। अगर वो यहां पर आए, अगर ओपन में आपने चेहरा दिखाया तो आपको तीसरी टीम के द्वारा पनिश करा जा सकता है। रेकनिंग को ध्यान देना पड़ेगा क्राट इन कंपाउंड्स के इर्द-गिर्द खेलना है, अगर बाहर गए तो सीधा बाहर हो जाओगे। अब रेकनिंग के 3 पे बचे, सोल के 2 बचे और जब तक वो एस पावर जिंदा है दैट एनिमल परफॉर्मेंस गाय तब तक यहां पर रेकनिंग को सोच समझ के अपने सारे स्टेप्स पे काम करना पड़ेगा और एक और टारगेट रहेगा यहां पे। जब एंटिटी भी आ ही रही है तो रेकनिंग इस फाइट से फॉल बैक कर सकती है। लेट्स सोल टेक ऑल द हीट जो एंटिटी इस फाइट के अंदर लेकर आएगी। एक बार अगर एंटिटी और सोल आपस में भिड़ते हैं फिर से रेकनिंग बीच में ज्वाइन कर इस फाइट के अंदर अपना फायदा निकाल सकती है बट इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ये ढेर सारी यूटिलिटीज बर्बाद कर चुके हैं, वो ग्रेनेड्स कनेक्शन नहीं बना पा रहे और वहीं पे आईकू सोल दे आर सो हैप्पी टू होल्ड दैट हाइट, वो फर्स्ट फ्लोर के अंदर अपने आप को महफूज कर होल्ड करके बैठे। उनको पता है कि अभी हमारे पास 13 टीम बची है, अभी एलिमिनेट हुए देन प्लेसमेंट नहीं मिलेंगे, फिनिशेस हम निकाल नहीं पा रहे, अभी के लिए चीजें खराब होंगी, होल्ड गेम मैक्सिमम खेला जा रहा है बट टीम फॉरएवर दे हैव डिफरेंट प्लान्स और उस प्लान में इनके भी सिंपल आइडियाज है। इस कंपाउंड के आसपास जो भी दिखेगा फॉरेन एक्टिविटी करता हुआ उनको एलिमिनेट करना सबसे पहले है। ये बिल्कुल कोर में सर्कल के और यहां पर टीम तो इंटरेस्टेड नजर आई, लिया था थोड़ी देर पहले नॉक हुए थे और एलिमिनेट भी होते हुए एंटिटीज द वन जो कि यहां पर परेशान कर रही है लेकिन टीम आईकू सोल बहुत देर तक वेट कर रहे थे और नीचे वेट खत्म भी होगा, पंख का एक ग्रेनेड और एस पावर नॉक होते हुए दिस इज द ओपनिंग पॉइंट क्राट ये मिल चुके हैं बट अभी भी इंतजार कर रहे हैं, रिटालिएशन का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मोलोटॉव या फिर ग्रेनेड आएगा। लीजिए मोलोटॉव से और टाइम बाय करने की कोशिश, रिवाइव मिल सकता है और एक चीज यहां पर सबको पता होगी कि अगर एस पावर दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो गए तो आप नहीं खड़े रह पाएंगे इस लॉबी के अंदर। ये बात आपने काफी सही बोली है, एस पावर को जब भी जीवन दान मिला है वो प्लेयर हमेशा उस चीज से ग्रेटफुल होता है और बाकी के अनग्रेटिट्यूड बनते हुए दिखता है यहां पर बट आई एम स्टिल वरीड अबाउट द रेवेनेंट बिकॉज़ रेवेनेंट की पोजीशन काफी ज्यादा जूसी है एंड आने वाला टाइम उनके लिए आसान नहीं होगा। दो नए प्लेयर जोन के अंदर सीधा स्टैमिन करते हुए दिख रहे हैं, दैट इज आतंकी एंड सीक्रेट, पर इस फाइट के अंदर एफएस के आतंकी एंड सीक्रेट ने सराउंड करा इस फाइट को बट इनका तरीका तो ओवेस का थोड़ा कैजुअल लगा मुझे, सीधा स्टैमिन करा बट दैट हिप फायर प्रिंस को मौका तक नहीं दिया ओवेस ने, लिटरली यूएमपी की जो बैरल होती है वो उनके आयरन साइड पे चली है, बिल्कुल कहते शक्ल पे चलाई है, मौका तक नहीं दिया प्रिंस को। पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर अपने डीवीएस देखी लेकिन ऐसे यूएमपी चलाते हुए कमाल कर दिया। इट वाज 1v3 अकेले 3 प्लेयर्स को उन्होंने संभाला लेकिन अभी के लिए क्राट उन्हें रीसेट होना पड़ेगा। टीम फ्रेंड्स अभी के लिए एलिमिनेट हो चुके लेकिन अब बाकी प्लेयर्स के ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आने वाली है। आईफ्लिक्स खुद के ऊपर लेना पड़ेगा लेकिन क्योंकि उनके ऊपर धावा हो जाएगा बीच में नॉक होते हैं, क्रिप्टो ऑलरेडी आप नॉक आउट है, इंसीडियस विद द ड्रीम गॉट क्रश्ड, बिग ब्रदर esports के सर्विस सर्वाइव ऑन जस्ट 1% ऑफ हिज एचपी, इस प्लेयर ने कुछ बड़ा कर दिखाया क्राट और सर्कल भी ले लिया है, फ्रैक्स भी। मैंने दोनों का नाम लिया था कि भाई दोनों को कुछ ना कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा और ये काम चालू भी कर दिया है। बकायदा आपने तो बोला था कि बिग ब्रदर इस गेम के अंदर जीतने के प्रबल दावेदार है और नो डाउट जिस तरीके से अभी तक खेलते आ रहे हैं काफी लाजवाब गेम है बट ये जो डुओ है डायनामिक डुओ का रेवेनेंट ब्लेज एंड एक्विनॉक्स कुछ भी कर अभी भी सर्वाइव करके बैठे, टॉप एंड अपनी जगह बनाई, जिगल पीक एंड क्विक स्कोप करने की कोशिश करेंगे बट दैट ग्रेनेड बाय ओवेस वाज इनफ टू टेक डाउन एवरीवन फ्रॉम द रेवेनेंट। उस छोटे शैक के अंदर मुलाकात हुई उस ग्रेनेड से, उस ग्रेनेड ने कर दिया बाकी का काम। 4 टीमें 13 प्लेयर और अब टीम फॉरएवर आगे बढ़ रही है, 9 फिनिशेस ऑलरेडी, फ्लॉक का थोड़ा ओवर कमिटमेंट, ही गॉट नॉकड आउट, तो जो सामने टीम है वो है टीम एंटिटी। पुकार ने मौका अच्छा ढूंढा अपनी ग्लेशियर से, फ्लॉक का थर्ड बाहर करा गेम से इंस्टेंटली। अब एक के बाद एक फ्रैग निकाला चाहिए, पुकार को एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी क्रैक की उनके पास वो जो स्मोक का कवर है वो कभी भी छट सकता है, ऑलरेडी नजरें खींच ली उन्होंने टीम फॉरएवर की। एक फ्रैग तो आपने निकाले लेकिन क्या दूसरा निकाल पाएंगे? द आंसर इज गोइंग टू बी नो बिकॉज़ बैक एंड से बिग ब्रदर esports के प्लेयर परेशान करते हुए सर्विस को काउंटर नॉक करा जाएगा बाय ओमेगा एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग क्योंकि टीम फॉरएवर अभी भी अपने प्लेयर्स के ऊपर रिलाई करेगी लेकिन सोमराज लुक एट हिम क्रॉल इन कर चुके हैं वो सर्कल के अंदर लेकिन अली बाबा रेडर्स फ्रॉम नोवेयर इतनी देर से फाइट में नहीं थे। शायद जॉनी की जो गुहार थी कि इनकी तरफ से चिकन डिनर चाहिए पूरी हो सकती है बट इस गेम के अंदर अभी भी एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी क्राट कि दे आर विद द 3 मैन लाइनअप और सामने जो बिग ब्रदर है उनके चारों खिलाड़ी जिंदा है। बिग ब्रदर स्टैक अप खेल रहे हैं और उन्होंने अपने आप को ना बेसिकली थोड़ा हल्का स्प्लिट अप नॉर्मल भागना चालू करते हैं, जितने भी प्रो ने जिगल पीक करके आप स्पॉट जरूर करते हैं, सोमराज को मौका तक नहीं मिला, उनको करते गेम से बाहर। पुकार फिलहाल के लिए तो हील बैक ओह माय गॉड इस वॉर के अंदर माफिया ने अच्छा नॉक निकाला सर्विस का, सर्विस को यहां पे मेरे 2 से 3 बार नॉक कर दिया गया बट कुछ भी करके इस प्ले को रिवाइव जरूर मिल जाता है। माफिया ओमेगा एंड ओवेस दे वांटेड टू क्लोज आउट द डिस्टेंस बट दिस टाइम ओवेस गॉट ऑफ गार्ड एंड पुकार ने पीछे से एक अच्छा मेजर चंक डैमेज दिया टीम फॉरएवर को और
इस पूरी महफिल के अंदर फायदा उठा सकती है बिग ब्रदर्स की टीम। It's done! प्लेयर जिसके अंदर बैठे हैं and 2 टीम 6 प्लेयर, और इस वक्त बिग ब्रदर्स के पास चारों प्लेयर जीवित हैं। बकायदा सर्विस नॉकडाउन को रिवाइव जरूर मिल जाएगा, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, मैटर ऑफ सेकंड्स, एंड आई थिंक वी गॉट द टीम जिसको अब यहां पे चिकन डिनर मिलेगा। सुबह के बाद कुछ लीजिए। पर पीछे से उजुमाकी माय बॉय securing that chicken dinner for the team, a much needed chicken dinner, because इससे पहले उनकी पोजीशन थी 24, अब सीधा टॉप 8 के अंदर जगह बनाएंगे। कितने सारे फ्रैग्स निकाले, कितनी ज्यादा लेवल भी उन्हीं के आसपास अभी पोजीशन मेंटेन करी है उन्होंने, बट एक विन और दोनों टीम्स टॉप की नहीं, ये तो इस गेम के जा रहे हैं। देखते देखते कार्निवल के आखिरी 2 प्लेयर्स बचे, बट गुजरात टाइगर्स अब बैकलाइन से फायर आया, एंड दिस टाइम इट इज गॉड्स रेंज, उनको पुश करिए क्लच गॉड, एक बहुत ही बढ़िया एंगल, लेकिन ये क्या शॉटगन, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, प्लेयर काफी डिस्ट्रैक्टेड थे, लेकिन इट इज क्लच गॉड 4 फिनिश ऑलरेडी अपनी टीम के नाम, और भी ज्यादा 2 बेहतरीन फिनिशेस निकालने में कामयाब गॉड्स रेन। गॉड्स वर्सेस टाइगर्स, टाइगर्स विन, व्हाट? Oh my god, ये काफी कॉम्प्लेक्स फाइट थी, बिकॉज़ ऊपर से ना विक्सी ने अटेंशन ग्रैब कर रखी थी, ही वाज डूइंग दैट पोकिंग डैमेज, बट क्लच गॉड ने जो इंडिविजुअल Oh ब्रिलियंस no. भी करा है भाई, अगर आप जस्टिस जैसे प्लेयर के साथ 1v1 जाने इट्स वेरी हार्ड टू विन, बट क्लच गॉड ने जस्टिन को पिक ऑफ करा, वेज को पिक ऑफ करा, और बैक टू बैक गॉड्स को फॉल बैक करने पे मजबूर करा, और इतनी हद में हरास करा, डोमिनेट करा कि उनको गेम से बाहर निकाला। इतनी देर से पैसिव ही खेली थी गॉड्स, बट अब गुजरात टाइगर्स के सामने एक और टीम है, एंड क्लच गॉड एंड शैडो अपने पुराने संगी साथी के साथ मुलाकात करने वाले। जॉनथन सामने शैडो के एंगल के अंदर आएंगे, बट ओवर कमिटमेंट का शिकार बनेंगे। जॉनथन विद दैट फ्लिक, ही गॉट शैडो नॉक एंड फिनिश विद इन अ सेकंड। गॉड काफी ज्यादा पैसिव खेल रही थी, बट अब उन्होंने फाइनली पेस अप करा है, वो अपने आइजल को खो चुके, 3 मैन लाइनअप रन अप करा रहे हैं, इंस्टेंटली हील करके गेम के अंदर वापसी करेंगे, बट क्लच गॉड वर्सेस जॉनी, लाला वर्सेस जॉनी कभी भी यहां पर देखने को मिल सकता है, और इस बीच में टीम एक्सपार्क भी बिल्कुल तैयार है अपने लिए कुछ फिनिशेस गैदर करने के लिए। फिनिशेस तो धीरे-धीरे गैदर कर रहे हैं, लेकिन एक्सपार्क के पास एक बैकअप प्लान था मैक के रूप में, जिनको ब्लू जोन में छोड़ा गया था हील बैटल के लिए। अब मैक भी टेक डाउन हो चुके हैं। कार्निवल गेमिंग, हेक्टर आखिरी प्लेयर बचे, और हमें पता है उनकी एक्सपर्टीज जो है वो है हील बैटल्स की, लेकिन इस वक्त उस चीज की जरूरत नहीं है। गॉब्लिन को किसी तरह गेम में वापस लाने की उनकी कोशिश रहेगी, लेकिन ये देखिए 4 टीमें बची है। एक है गॉड लाइक जो जॉनथन के भरोसे सर्वाइव कर रही है, कि कार्निवल गेमिंग जो हेक्टर के भरोसे सर्वाइव कर रही है, लेकिन एक टीम जिन्होंने एकजुट होकर इस गेम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से फाइट्स ली है, खासतौर से लेटेस्ट स्टेज में, दैट इज एक्सपार्क। 7 एलिमिनेशंस ऑलरेडी अपने नाम करते हुए आई थिंक 8 या 9 एलिमिनेशंस तक ये काफी आराम से पहुंच जाएंगे। थोड़े बहुत प्लेयर्स तो ऐसे भी होते हैं जो फिनिश डिनाई करते हैं। यू नो 4 टीमें 8 प्लेयर, और द गुड न्यूज़ फॉर टीम एक्सपार्क की उन्होंने कैसे तैसे कर अपनी मैन एडवांटेज को खोने नहीं दिया है। गॉब्लिन अभी नॉक है, हेक्टर काफी कम एचपी के अंदर है, सारंग पानी के हल्का सा डिप लेकर स्पॉट करना चाहेंगे कि सामने वाले प्लेयर कहां पे मौजूद है, और प्ले जोन के अंदर नॉकआउट होते हुए हेक्टर दिखेगा, इसका मतलब जो फिनिश है उन्होंने वो डिनाई कर दिया है। अब यहां पर जॉनी बचे हैं, इट्स 1v4, 4 प्लेयर टीम एक्सपार्क के बाद जॉनी का ग्रेनेड स्प्रे गॉड पर आएगा, एंड दिस गाइस अबाउट टू मेक हिस्ट्री, बट निंजा के पास एक फ्लैंक एंगल है, अगर निंजा स्पॉट नहीं होते जॉनी थोड़ा ओवर कमिटमेंट करेंगे, प्रॉब्लम जरूर होगी, बट थोड़ा सा स्प्लैश डैमेज पड़ा था, बट वो लास्ट मोमेंट पे फर्स्ट एड आया, सीधा 75% एचपी जरूर हो चुकी है। मुझे देखने को कौन सा प्लेयर मौजूद है जो हील बैटल कर रहा है अभी, बिकॉज़ यहां पे 2 टीम्स तो दिख रही है, टीम एक्सपार्क एंड गॉडल, वो तीसरी टीम कौन सी है, बट वहां पे जॉनी कुछ करते, सारंग मूविंग फॉरवर्ड एंड सिक्योरिंग दैट फाइनल फिनिश, एंड काफी जल्दी गेम खत्म हो जाएगा। दूसरा हील बैटलर कौन है वो देखना है। हाँ, ये तो पता चल ये तो गया, पता है। बट नो डाउट टीम एक्सपार्क इन ये गेम आसान नहीं था। कैंप अल्फा के बिल्कुल टॉप साइड से उन्होंने गेम की शुरुआत करी थी, नॉर्दर्न साइड से। जोन ने हमें इतने झूठे छल दिखाए हैं इस गेम के अंदर, कभी इधर कभी उधर, और उसके बीच में हमारे प्लेयर्स बस पिसते रहे। अरे माता रानी, एक सेकंड, ये टीम अभी भी ये तो बहुत दूर है, ये बहुत दूर थे सर्कल से, फाइट से 600 मीटर। काफी पहले इनका प्लान भी एक्टिवेट हो गया था, और फिर से 3 अंक फिनिशेस सेफ एरिया में वो बोर हो जाती है, और फिर वो ढूंढने निकलते थे कि भैया आप हो किधर, हम आ रहे हैं आपके पास, 1 पॉइंट और मिल जाएगा, थोड़ा बेटर हमारा भी हो जाएगा। लेकिन आज मेरा दिन भी अच्छा जा रहा है, 2 मिनट 2 क्रेजी भाई लगता है। आपने भी तो एक्सपार्क के ऊपर नहीं, ही मैंने नजर एक्सपार्क रखी। बोला था। चलिए जल्दी बोल देते हैं, मिस्टर क्रैट बोल देते हैं, मिस्टर क्रैट सिवाच आप अपनी प्रेडिक्शन बताइए। भाई पिछले गेम के बैठे थे, बट आई थिंक सो दे माइट टेस्ट द मेडिसिन। दिक्कत आ सकती है उनके लिए, बट चली कुछ हरकत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मैक ऑलरेडी को बैठे हैं, जी गॉट नॉकड आउट है। अब ये सारा का सारा जिम्मा चेली और जॉनथन के कंधों के ऊपर, और इन्हें 250 मीटर सर्कल के अंदर जाना है। जॉनी इतनी सारी चीजें एक समय पर कैसे यहां पर अचीव करेगी टीम गॉड लाइक, लेट्स फाइंड आउट। वेल लेट्स सी। ओह व्हाट एन जॉनथन का नेड यहां पे स्क्रिल्स को टेक डाउन करता हुआ, मेरे को लगा था ओवरशूट करेगा, बट परफेक्ट, मेरी गलती है, मैंने क्यों डाउट किया। बट ऑटोबॉट्स एक एक करके बाहर का दे दी जाएगी। फाइनली टीम गॉड लाइक थोड़े से एक्शन में हमको नजर आई है, 2 पॉइंट्स अपने लिए बटोरने में कामयाब रहे हैं इस गेम पे। गॉड री, एंड ये क्या प्लेयर 1 कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ने में कामयाब रहेंगे। निंजे को निंजे नेड लॉक करना चाहते हैं, लेकिन निंजे ज्यादा प्रिसाइज और ज्यादा सटीक अपने निशाने पे नॉक निकालेंगे प्लेयर 1 का। ब्लाइंड अब बची है 2 प्लेयर्स के साथ, प्लेयर 4 और प्लेयर 2 कोशिश करे, प्लेयर 0 को रिवाइव तो मिला है, लेकिन हील अप करके ही वो आगे आ पाएंगे। जैसे ही आए प्लेयर 2 ने अपना काम किया, और TWM को बाहर खदेड़ने में वो कामयाब रहेंगे। आई थिंक TWM के आखिरी प्लेयर बचे हैं इस गेम के अंदर, जिनके पास एक ही ऑप्शन है हील बैटल। बट देखते देखते देखिए ब्लाइंड का भी सफाया किया जा सकता है। प्लेयर 0 की एचपी काफी ज्यादा कम है, प्लेयर 2 नॉकड आउट है, इट्स जस्ट डाउन टू प्लेयर 4। सारी की सारी जिम्मेदारी प्लेयर 4 के ऊपर आएगी, और लीजिए वो जिम्मेदारी फटाफट खत्म करी जाएगी बाय द प्लेयर्स ऑफ ओरांगुटान। जॉनी आई टोल्ड यू कि इस टीम से उम्मीद रहेंगी हर वक्त जब तक ये परफॉर्म नहीं करते, और फाइनली इस गेम के अंदर ओरांगुटान कंफर्टेबल नजर आएगी। इकलौती टीम जिनके पास 4 प्लेयर हैं, इनके अलावा 8 और टीम है, और आप देख सकते हैं अपने पास राइट हैंड साइड पे लाइव स्टेटस, हर एक टीम का एक और एक ही प्लेयर जिंदा है। अब ओरांगुटान इससे ज्यादा परफेक्ट चिकन डिनर नहीं सिक्योर कर सकती, लेकिन आप लोगों ने 25 पॉइंटर मांगा था, एक और पॉइंट चाहिए, 25 पॉइंटर चिकन डिनर आ जाएगा। कौन देने वाला है ये ओरांगुटान को, वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, आई थिंक कोई देना दे, ये चिकन डिनर उनका हो चुका है सिवा। या इसके अलावा ये 7 टीम आपको नजर आ रही है, 6 ब्लू जोन में है, एक L2 बचे हैं केविन की तरफ से, और ये देखिए ये खड़े हुए कोने में, ओहो विज गॉड जंप करके बचना चाहते थे, L2 जाते जाते 1 पॉइंट लेकर जाएंगे, और ओजी को देखिए दे आर डाउन टू देयर लास्ट 3 प्लेयर्स। अगर ऐसे एक एक करके आए किश्तों में आएंगे तो किश्तों में जाएंगे, ये लाइन कही गई थी। एंड आई थिंक इस वक्त तो L2 उन्हीं इंस्टॉलमेंट्स का वेट कर रहे हैं। ट्रिगर की बारी नहीं, अभी ट्रिगर की बारी है। ओ नहीं, ब्लू जोन है। आई थिंक सो, यस ब्लू जोन ट्राई कर जाएगा, लेकिन नो वे, नॉक तो निकाला है, नॉक तो नॉक निकाला है, बेहतरीन तरीके से निकाला है। अब बस देखना वही है कि क्या
ये पॉइंट्स का कुछ फायदा रहेगा या नहीं? डेफिनेटली दैट्स अ परफेक्ट गेम प्लान। 25 पॉइंटर यहां पर आराम से निकलने वाले गए वैसे जॉनी ज़रीफ जी। कोई छोटा नंबर नहीं है ये। ट्रिगर नो वे फिनिश नहीं मिलेगा। कुछ एक आखिरी Yes. गोली अगर कनेक्ट हो जाती तो शायद फिनिश आ जाता, बट नहीं, किस्मत खराब हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट WSG ओवरऑल वेरी नाइस गेम, टॉप 2 स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस लाकर रखेंगे हमारे सामने कि मैं और मेरे साथ आप और हमारे साथ जा सकते हैं। बट मीनवाइल कार्निवल गेमिंग दे आर ट्राइंग टू गेट सम फ्रैग। स्पॉट आउट करा जाएगा ओजी के प्लेयर को, ओपन में भाग रहे हैं गॉब्लिन। आई थॉट कि मिस कर देंगे बट इट्स गॉब्लिन, ही कैन नेवर मिस। एक ग्रेनेड से फिनिश ऑफ भी करते हुए नजर आएंगे उस नॉक को, बट ओजी के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही है। पिछले गेम के विनर्स क्लैट, आई थिंक सो ये चीज होती है जो एक गेम में चिकन डिनर निकाल देता है अगले गेम में मोमेंटम नहीं रख पाता है। एक्सपार्क के साथ हुआ, अब ओरांगुटान के साथ होता ये हुआ। नजर से लगी ओजी को हमारी, हम ओजी की चार तारीफ करी, ओजी को थोड़ा सा बुरा जरूर लगा यहाँ पे। और दिक्कत की बात क्या है ना कि यहाँ पे ऐश को पिक ऑफ करा है कार्निवल के गॉब्लिन ने, Yeah. और वहीं पर ट्रिगर की शॉट टीम के साथ फाइट कर रहे हैं, और ये टीडब्ल्यूएम के ज़ीगॉट को पिक ऑफ करा है। एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। मैक भी काफी ज्यादा ओपन है स्पॉट में, ये चेम स्कारल पे 4x का कॉम्बो लीथल तो होता है, बट लास्ट मौके पे वो गोली का कनेक्शन जरूर बना एंड नियो ने मैक को एलिमिनेट करा। और प्ले जोन एक ही ओपी WSG से बड़े बड़े प्लेयर को निकलता हुआ दिख रहा है। ओमेगा के जस्ट नीचे साइड के अंदर टीडब्ल्यू का आखिरी सर्वाइवर बचा है, और सामने टीम ब्लाइंड जो चारों प्लेयर के साथ जिंदा है। ओमेगा को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यही बेटर ऑप्शन है कि इस फाइट से कदम पीछे की तरफ कर लेते हैं और टीम के साथ यूनाइट हो जाते हैं। आई थिंक सो एक प्लेयर बचा है क्रैक पैराडॉक्स, वो की ब्लू जोन का डैमेज टैंक करते हुए आ सकते हैं, लेकिन कार्निवल गेमिंग सबकी नाक में दम करते हुए बैक टू बैक फ्रैग्स निकालने और केविन को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, और अब वो भी हरकत करते हुए दिखा सकते हैं। ओरांगुटान जिन्होंने महल के लिए परेशानी खड़ी कर दी, गॉब्लिन 32 बुलेट बची इनके बैक के अंदर और 40 मैगजीन के अंदर, एक बुलेट मिस नहीं होनी चाहिए, तब जाके फ्रैग निकल पाएंगे। 113 मीटर दूर है और अगर चार्जिंग करते हैं तो इनके लिए आसानी हो सकती है, लेकिन इन सबके बीच में 4 शॉट्स, दे हैव गुड एंगल। और हाइड्रा छुपते छुपाते सर्कल का बेस्ट एरिया होल्ड करते हुए, हां डिप के अंदर जरूर है, कंपाउंड जरूर है, बट स्टिल यहां से चिकन डिनर का सफर आप तय कर सकते हैं। ब्लाइंड अप टारगेट करती हुई एक और टीम को, दैट्स कार्निवल। यू नो कार्निवल के ओमेगा को नॉक जरूर किया था, बट मेरे ख्याल से रिवाइवल भी काफी जल्दी जरूर मिल जाएगा। बट ब्लाइंड ने फाइनली थोड़ा सा कैश आउट करना चालू करा है। वो एक चार दीवारी के पीछे छुपकर फ्रैग्स निकाल रहे हैं, एंड दिस टाइम दे प्लेइंग ऑन इंफॉर्मेशन, दे प्लेइंग ऑन यूटिलिटीज, दे प्लेइंग ऑन हाइट एडवांटेज। जस्टिन फाइनली मुझे गॉल्डरेन का कोई तो प्लेयर यहां पर फिनिश फीड के अंदर दिखा। काफी देर से छुपते उनके लिए जोन के अंदर एंटर करना एक बहुत बड़ी गाथा थी, वो गाथा पूरी करी है गेम के अंदर। अब लाइव होने का टाइम आ चुका है। मेटल के जो लास्ट प्लेयर है ऑन कोर, वो क्वाइट एन ओपन ऑफ गार्ड सिचुएशन में पकड़े जा सकते हैं अगर उन्होंने अपनी पोजीशन पे काम नहीं करा। और जितनी भी टीम के पास हाइट है ना, स्पेशली ब्लाइंड एंड कार्निवल, ये जिंदगी खराब कर चुके हैं। अंदर आएंगे जरूर, लेकिन उनके पास कोई सॉलिड कवर नहीं है। इन सब के बीच में एक्सपार्क दम तोड़ेगी। इतनी देर से बचने की कोशिश थी उन दो प्लेयर्स की, फाइनली दे फेस एन एलिमिनेशन। हेक्टर और पूरी की पूरी टीम यहाँ पर कोशिश करते हुए स्कल्स ट्राइंग टू रन ओवर टू देम, लेकिन कार्निवल एलिमिनेट वो भी हो जाएंगे। डोंट टेल मी कि ओरांगुटान ने उनका काम तमाम करा है। फ्रॉम द बैक एंड ओरांगुटान भी परेशान करती है और कार्निवल इस समय एलिमिनेशन फेस करेगी। दैट वाज क्विक। यहाँ पर कुछ तो हुआ है, गाड़ी फटने की वजह से जो मेजॉरिटी चंक डैमेज पड़ा है उसका कोई जवाब नहीं था कार्निवल के पास, एंड दैट प्लान, दैट मूव वाज फ्रीकिंग डेस्परेट। और इस पूरी महफिल में खिचड़ी खाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे गॉल्डरेन। काफी लेट गेम चालू किया था, बट आई थिंक 4 शॉट्स कैन बी दैट टीम जो गॉल्डरेन के सपनों पे पानी फेर सके। जस्टिन काफी कम एचपी के साथ है, एक गोली काफी रहेगी, इसको नॉक कर देख ले, एंड यस लास्ट मोमेंट में वो फर्स्ट हिट पॉप होगी, बट एस्टो का ग्रेनेड वाज इनफ टू टेक दैट डाउन। जस्टिन के कंधों पे बहुत सारा वजन है इस वक्त। 3 नॉकआउट प्लेयर की जान इस प्लेयर की जान के साथ जुड़ी हुई है। कैसे करेगा ये भगवान जानता है, बट सबसे पहली चीज जो इस प्लेयर को भी करने की जरूरत है वो एक स्मोक है। स्मोक से एनिमी का विजन कॉम्प्रोमाइज करेंगे तभी जाकर गेम में कुछ हो पाएगा। 16 प्लेयर बचे, हाइड्रा के पास एक भी फिनिश नहीं है, काफी लेट रिएक्ट करे, बट गॉल्डरेन इट्स टाइम टू से सायोनारा। कॉज इस बार वो सैंडविच सिचुएशन में एकदम तोड़ते हुए दिखे। 3 टीमें बची हैं, उनमें से एक रहने वाली है 4 शॉट्स, जो कि एक के बाद एक फ्रैग निकालते हुए ब्लाइंड भी क्रैक इन सब के बीच में काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। बट हाइड्रा दे हैव टू गो बैक, फाइनली एक फ्रैग आ चुका है। इतनी देर से जो टीम चुप बैठी थी उनके नाम वो खून लग चुका है, लेकिन 4 शॉट्स के ऊपर बैक टू बैक स्पर्श उन्हें बताते हैं कि यू नो बहुत देर हो चुकी है, अब हमारी बारी है फ्रैग निकालने की। ब्लाइंड की टीम पिछले गेम के अंदर जो चीज रह गई थी इस गेम के अंदर हासिल करा जा सकती है, लेकिन स्पाई 4 शॉट्स के इकलौता प्लेयर कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएगा, कब तक इनको सर्कल फेवर करेगा। ये बैटल रॉयल का एक सत्य है, हाई ग्राउंड जिसके पास है उसका सिक्का चलेगा ही चलेगा यहाँ पर। अब ब्लाइंड किस तरीके से रिटेलिएशन का जवाब देती है, Oh my God! आने वाला है, बट स्टारबॉय विद दैट नॉक एंड एवरीवन फ्रॉम द हाइड्रा दे आर जस्ट स्प्लिटिंग फायर द बुलेट, और एक एक करके सबको आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट्स वेरी इजी टू से अ केक वॉक फॉर टीम हाइड्रा। काफी टाइम चुपते और जब बोले किसी के पास कोई जवाब नहीं है, बिकॉज़ टीम हाइड्रा ने आज के आखिरी गेम में रैंगल अपने खेमे में डाला। रैंगल ने जीत